इंडिया में एसआईपी तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन उसमें से 80 से 90% लोग गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग नहीं करते हैं, रैंडम इन्वेस्टिंग करते हैं। ना तो प्रॉपर उनका कोई गोल होता है, ना ही प्रॉपर उनकी रिस्क प्रोफाइलिंग होती है, और ना ही प्रॉपर उनका एसेट एलोकेशन होता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं, कैसे अपना गोल बनाया जाता है और कैसे उस गोल को मैप किया जाता है अपने एग्जिस्टिंग एसआईपी में। तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना, पूरा प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए सीधा मैं चलता हूँ वीडियो पर। तो यहाँ पर मैंने फंड बाजार ऐप डाउनलोड किया हुआ है और इसमें अकाउंट बनाया हुआ है। अगर आपके पास ये ऐप नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड करके यहाँ पे अकाउंट बना लीजिएगा। अब यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा माई गोल का। ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन है माई गोल का, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखिए हमने कई गोल बनाए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर ये हमने अपने बेटे की एजुकेशन का गोल बनाया हुआ है, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इसी के बाद नीचे देखेंगे तो यहाँ पर हमने अपनी बिटिया के लिए शादी का गोल बनाया हुआ है कि कितना पैसा ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इसी तरह नीचे हमने यहाँ पर अपना रिटायरमेंट गोल भी बनाया हुआ है। अब मैं एक गोल आपको लाइव दिखा रहा हूँ यहाँ पर कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर देखिए आपको एक बटन दिख रही है क्रिएट गोल का, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्रिएट गोल पे टिक कर देंगे। जैसे क्लिक कर देंगे हमारे सामने अब इस तरीके से कई सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। ऊपर देखिए यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है आपके पास चाइल्ड एजुकेशन गोल का, फिर बगल में है चाइल्ड मैरिज का, फिर ड्रीम हाउस का, फिर वैकेशन प्लानिंग का, छुट्टियों में जाना उसके लिए पैसा चाहिए, रिटायरमेंट प्लानिंग, इमरजेंसी फंड, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस या अदर गोल। जैसे मान लेते हैं कि हमको 5 साल बाद एक कार खरीदनी है, उसका गोल चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कार का कोई गोल आपको नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर अदर गोल ऑप्शन एक दिखेगा आपको, ठीक है। अब अदर गोल में क्या करना है, यहाँ पर आपको सिंपल सा गोल का नाम लिख देना। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम लिख देते हैं कार गोल, ठीक है, कार फंड गोल लिख देते हैं, कार फंड गोल लिख दिया हमने ये। अब नीचे की तरफ आएंगे यहाँ पर तो आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे गोल ऑप्शंस में। पहला ये ऑप्शन है कि आपको कार्पस पता नहीं है कितना कार्पस कार के लिए लगेगा, उसके लिए यहाँ पर आप जो है कार्पस पता करना चाहते हैं। और दूसरा ऑप्शन नीचे वाला है कि आपको पता है कि यहाँ हमको कितना पैसा इकट्ठा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहला ऑप्शन टिक है अभी कि हम कार्पस पता करना चाहते हैं, कार्पस कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए पूछ रहा है सबसे पहले कि आपके गोल को आने में कितना समय है। मान लीजिए हमको 5 साल बाद कार खरीदनी है, तो यहाँ पर हम डाल देंगे समय 5 साल, ठीक है। अब लिखा है करेंट कॉस्ट ऑफ गोल, यानी कि आज के टाइम अगर आपको गाड़ी लेनी हो, कार लेनी हो, तो कितने रुपए की कार लेंगे आप। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं एग्जाम्पल के लिए कि आज के टाइम में कार की कीमत जो हम कार लेने वाले हैं वो 10 लाख रुपए है। तो यहाँ पर हमने 10 लाख रुपए डाल दिया, ठीक है। अब इन्फ्लेशन कितनी है, तो इन्फ्लेशन नॉर्मली इस समय 6-7% चल रही है, तो आप 6 या 7 डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर 7 डाल देते हैं कि 7% इन्फ्लेशन है। अब लिखा क्या इसके लिए कोई पैसा आपने जो है पहले से निवेश कर रखा है। अगर निवेश कर रखा तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट में यहाँ पर आप डाल सकते हैं। अब जो आपका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है उसमें रिटर्न कितना आएगा वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। मान लीजिए एफडी में है तो 6% डाल सकते हैं, एनएससी में है तो 7% डाल सकते हैं, या सेविंग अकाउंट में तो 2% 2.5% डाल सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो पैसा आप 10 लाख रुपए निवेश करेंगे, इसमें कितना रिटर्न आप एक्सपेक्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए म्यूचुअल फंड से जो है आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम एक कंजर्वेटिव रिटर्न मांग के चलते हैं 12%। अब यहाँ पर हम गोल कर दे रहे हैं क्रिएट। तो जैसे गोल क्रिएट कर देंगे तो यहाँ पर हमारा पूरा कार फंड का गोल आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आज डेट दिखा रहा है 23 दिसंबर 2025, मैच्योरिटी डेट है 23 दिसंबर 2030, क्योंकि हमने 5 साल का गोल लिया, 5 साल में हमको पैसा चाहिए, ठीक है। आज के डेट में हमारी जो कॉस्ट है, हम चाहते हैं कि 10 लाख की हम कार लेंगे, तो 5 साल बाद इन्फ्लेशन को जोड़ते हुए आपको ज़रूरत पड़ेगी 10,70,000 रुपये के कारपस की, यानी कि इतना पैसा महंगाई के कारण बढ़ जाएगा, तो 10,70,000 की ज़रूरत पड़ेगी।
ठीक है, तो ये गोल हमारा बन चुका है। अब इसे में नीचे देखेंगे तो अभी यहाँ पर आपका जो एक प्रोग्रेस बार है वो चलता हुआ दिख जाएगा कि आपका कितना कार्पस अभी है और कितना बाकी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिखेगा करंट में आपका कितना है, और ये मीटर यहाँ पर चलता रहेगा, जितना जो है मीटर जितना गोल आपका हो जाएगा तो यहाँ पर परसेंटेज चलता रहेगा ऐसे करके 1 से लेकर के 100 तक। 100% गोल कंप्लीट हो जाएगा तो 100 दिखा देगा यहाँ पर आपका। अब देखिए लिखा एस्टिमेटेड शॉर्टफॉल 10,70,000, पूरा का पूरा अभी बाकी है आपका, ये पूरा नहीं हुआ है। अब अगर इतना लेना है, इतना हमको कार्पस क्रिएट करना है तो कितना रुपए हमको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन हमारे पास आ चुका है। यदि हम आज 6,07,147 रुपये का लमसम निवेश कर देते हैं म्यूचुअल फंड में और 12% रिटर्न मिलता है तो यहाँ पर हमारा 5 साल में 10,70,000 रुपये बन जाएगा। और अगर हम लमसम नहीं डालना चाहते हो तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है मंथली सिप का। इस मंथली सिप में अगर हम 13,193 रुपये की मंथली सिप कर देंगे तो भी हमारा 5 साल में 10,70,000 रुपये बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है हम गोल क्रिएट कर सकते हैं। अब हमको क्या करना है, सिंपल से गोल को पूरा करने के लिए 13,193 रुपये की अपनी SIP डालना है। अब यहाँ पर नीचे आएगा असाइन गोल। अगर आपका पहले से कोई म्यूचुअल फंड चल रहा है, ठीक है, उसको आप इस कार फंड के अंतर्गत अगर असाइन करना चाहते हो तो यहाँ से आप असाइन कर सकते हैं। नहीं तो सिंपल सा यहाँ पर बैक आ जाना है, गोल आपका बन चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो गोल में यहाँ पर आपको दिखने लगेगा, सबसे ऊपर ही देखिए दिख जाएगा कार फंड गोल। आपको यहाँ पर अचीव्ड अमाउंट अभी तक हमारा यहाँ पर 0 रुपये है और अभी तक कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ है। रिक्वायर्ड SIP 13,000 रुपये दिखा रहा है। अब इन्वेस्ट नाउ यहाँ पर लिख करके आना चाहते हो यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, या आप थोड़ा सा और बैक जाएंगे तो यहाँ होम पेज में आएंगे। अब यहाँ पर SIP का ऑप्शन दे दिया गया है आपको और लमसम करने का भी ऑप्शन दे दिया गया है। तो यहाँ से आप SIP और लमसम कर सकते हैं, ये आपका ऑटोमेटिक उसी गोल में मैप हो जाएगा। और नहीं तो बाद में भी यहाँ पर ऑप्शन जाएंगे तो आप जैसे आपका फोलियो नंबर आ जाता है तो यहाँ पर देखेंगे तो कार फंड गोल में आप यहाँ पर इसको मैप कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर गोल बेस्ड प्लानिंग की जाती है। तो हमने देखिए अब जैसे शुरुआत मैंने बताया कि हमारे सारे गोल क्लियर हैं कि हमको एजुकेशन के लिए कितना गोल चाहिए, बिटिया की शादी के लिए कितना गोल चाहिए। जैसे बिटिया की शादी में देखेंगे हमारा 2.5% गोल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर देखेंगे तो रिटायरमेंट गोल में हमारा लगभग 5% गोल कंप्लीट हो चुका है। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पर प्लानिंग कर रखी है उस हिसाब से बिल्कुल तय समय पर हमारा जो गोल है वो सारे के सारे गोल कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज का टाइम है गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करने का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ट्यूटोरियल को देख करके आप लोग अपना गोल क्रिएट कर लेंगे और अपनी SIP गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपको इतना नॉलेज नहीं कि कहाँ पर किस फंड में निवेश करें, कौन कौन से फंड अच्छे हैं, तो उसके लिए आप हमारे गाइडेंस में निवेश कर सकते हैं। अगर आप हमारे थ्रू निवेश करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, वहाँ से आप 1-to-1 कंसल्टेशन बुक करके आप अपना निवेश शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के वीडियोज़ के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।